हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ सीखिए हर बार कुछ नया और इंटरेस्टिंग। सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानेंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हम्बल, द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और उनके बर्थडे पर याद करेंगे उनके द्वारा की गई कुछ इंस्पिरेशनल बातें। Winners are not those who never fail, but those who never quit. विजेता वो नहीं जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि विजेता वो है जो कभी पीछे नहीं हटता। If you want to shine like sun, first burn like sun. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो सबसे पहले सूरज की तरह खुद मेहनत करना सीखें। प्यारे बच्चों, इतनी सिंपल और मोटिवेशनल बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अलावा आखिर और कौन कर सकता है? तो उनके बर्थडे पर आइए जानते हैं उनके बारे में। अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में कई मुश्किलों के बीच मन लगाकर पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कलाम ने इंडिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया और फाइनली इंडिया बन पाया एक न्यूक्लियर पावर। डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर 1958 में उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और जहां उन्हें रॉकेट्स और मिसाइल से प्यार हो गया, जिस पर उन्होंने बड़ी रिसर्चेस की। इसके बाद 1969 में उन्होंने ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जहां वो इंडिया के सबसे पहले खुद के बनाए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के डायरेक्टर भी रहे। 1982 में उन्होंने दोबारा से DRDO ज्वाइन किया और फिर उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन का। 1998 में उन्हीं की मदद से सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट होने के बाद इंडिया बना एक न्यूक्लियर पावर। आखिरकार इतनी काबिलियत होने के कारण जुलाई 2002 में उन्होंने इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। चलिए बच्चों, अब जानते हैं थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। डॉक्टर कलाम को यंग बच्चों से बड़ा ही लगाव था और वो हमेशा सभी को मोटिवेट और इंस्पायर करने वाली बातें किया करते थे। देश के सबसे बड़े अवार्ड्स, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिलने के बाद भी वो बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े साधारण थे और हमेशा सिंपल लिविंग में विश्वास रखते थे। उन्होंने सभी को सिखाया कि लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत हमेशा करते रहें। 1999 में उन्होंने विंग्स ऑफ फायर नाम की एक बुक लिखी, जिसमें अपनी लाइफ सिचुएशन से सीखते सिखाते उन्होंने सभी को सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। वो किताब में लिखते हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा दिन खर्राटे मारकर सोते रहें। ड्रीम्स के लिए वो कहते हैं, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब ख्वाब, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, बल्कि वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल पूरी तरह फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करने में लगा दिए। 26 जुलाई 2015 को IIT शिलांग में लेक्चर देते हुए ही डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी याद में हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। बच्चों, डॉक्टर कलाम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे डॉक्टर कलाम ने एक सपना देखा था ना, आप भी खूब सारे सपने देखिए और तब तक मत रुकिए जब तक उन्हें पूरा ना कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।